नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रामा लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक छोटी सी पार्टी जिसमें 8-10 लोग शामिल थे। एक समझदार दार्शनिक व्यक्ति ने मेहमानों से पूछा कि अगर आप लोग कौन बनेगा करोड़पति जीत जाएं तो आप क्या करेंगे। पार्टी में शामिल कुछ बुजुर्गों पर इस प्रश्न का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने विनम्रता से इस प्रश्न को नज़रअंदाज कर दिया। पार्टी में 20-25 साल के कुछ युवा थे। उन्होंने मज़ेदार जवाब दिए। सभी ने अपने जुनून को आगे बढ़ाने की बात कही। कुछ ने कहा कि दुनिया घूमेंगे, कुछ ने कहा ऐसे ऐप विकसित करेंगे जिनसे पूरी दुनिया में बदलाव आए। उस दार्शनिक व्यक्ति ने कहा, मुझे ये बताइए कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या आपको सही मायने में 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप आज नहीं घूम रहे हैं तो जब आपके पास 5 या 10 करोड़ रुपए होंगे तब भी आप नहीं घूम पाएंगे। दोस्तों, अक्सर हम खुद के लिए एक मानसिक बाधा खड़ी कर लेते हैं और मनचाही चीज़ें पूरी नहीं कर पाने के लिए अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि हम असफलता से डरते हैं। किसी ने कहा है कि दुनिया में या तो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा है या फिर ऐसे लोग होते हैं जो अमीर हैं। दुनिया के अधिकांश करोड़पति लोगों के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उनका उद्देश्य अमीर बनना नहीं बल्कि कुछ अलग करने का था। धन का रहस्य भी यही है। आप किस चीज़ से प्यार करते हैं उसकी तलाश करना इस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करना वो सबसे बड़ा उपकार है जो आप अपने आप पर करते हैं। बस आपको अपने जुनून का पता लगाना होता है और एक सपने का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको परेशानियों और चुनौतियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यानी धन का मतलब है जुनून। जॉन रॉकफेलर ने कहा था, अगर आपका एकमात्र लक्ष्य अमीर बनना है तो आप इस लक्ष्य को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। यह बात बहुत साधारण लगती है। जब आप केवल पैसा कमाने की चिंता करेंगे तो पैसा कितना भी हो जाए, कितना भी हो, कभी पर्याप्त नहीं होता। कुछ लोगों के लिए अमीर होने का मतलब है कम खर्च करना, दूसरों के लिए इसका मतलब है ज़्यादा कमाना। लेकिन अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं और ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप वहीं रहेंगे जहां भी हैं। बहुत अधिक पैसा कमाने वाले कई पेशेवर मिल जाएंगे जिनके पास एक सफल करियर होने के बावजूद कोई बचत नहीं होती, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा खर्चीली ज़िंदगी जीते हैं। आपको अपने पैसे पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो यह हमेशा के लिए आप पर नियंत्रण कर लेगा। यह सुनने में पुराने ज़माने का विचार लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि किफ़ायती होना हमेशा चलन में रहेगा। अमीर और प्रसिद्ध लोगों की दुनिया में ऐसे कई अमीर परिवार हैं जो कठिन समय का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि वे अपने बच्चों को पैसे की कीमत नहीं समझा पाए। और जब ये बच्चे बड़े हुए तो इन्हें पैसों को संभालना नहीं बल्कि सिर्फ खर्च करना आता था, और इसीलिए अपने समय के बहुत से बड़े व्यापारी समूह समाप्त हो गए। उनके वंशज अचल संपत्ति को बेचकर काम चलाने लगे। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो छोटी सी शुरुआत से बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, जैसे करसन भाई पटेल। करसन भाई पटेल ने 21 वर्ष की उम्र में केमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री ली और गुजरात सरकार के जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट में प्रयोगशाला तकनीशियन के तौर पर काम करने लगे। 1969 में करसन भाई ने डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू किया, जिसे वह अपने घर के पीछे बनाते थे। ऑफिस से आने के बाद यह काम किया करते थे। आसपास के इलाके में साइकिल से जाकर घर का बना डिटर्जेंट पाउडर बेचा करते थे। उस समय बड़ी कंपनियों का डिटर्जेंट 13 रुपये किलो का था, लेकिन करसन भाई ने इसे 3 रुपये किलो में बेचना शुरू किया और उनका डिटर्जेंट तुरंत लोकप्रिय हो गया। करसन भाई ने अपनी बेटी के नाम पर डिटर्जेंट को निरमा नाम दिया। 3 साल के बाद करसन भाई ने अपनी नौकरी छोड़ दी
और अहमदाबाद के उपनगर में अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। निरमा ब्रांड ने जल्दी ही गुजरात और महाराष्ट्र में खुद को स्थापित कर लिया। अब पूरे डिटर्जेंट के बाजार में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। कहने का मतलब, आप नौकरी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली समय में कुछ और नहीं कर सकते। आपके अतिरिक्त साधन तैयार करने से आपकी बचत और निवेश में बढ़ोतरी होती है, और अक्सर इस तरह के अतिरिक्त काम किसी बड़े व्यवसाय की शुरुआत हो सकते हैं। किसी ने कहा है कि पैसा सेवक तो सबसे बढ़िया है, लेकिन मालिक बुरा है। पैसा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रश्न यह है कि आप पैसे पर महारत हासिल करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि पैसा आपको चलाए। निवेशक और फंड मैनेजर पीटर लिंच ने कहा है कि लंबे समय में इससे आपके भविष्य की खुशहाली तय नहीं होगी कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इससे तय होगी कि आप कितना पैसा बचाते और निवेश करते हैं। हम सभी एक दिन अच्छी कार या किसी ऊंची इमारत में शानदार अपार्टमेंट खरीदने और खुशहाल जीवन जीने का सपना देखते हैं, लेकिन अगर आप अपने पैसे को बटुए में रखते हैं तो आपके पैसे की कीमत वही होगी जितना वह आज खरीद सकता है। धन का निवेश आपको आपके पैसे और भाग्य पर पूरा नियंत्रण देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास निवेश के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। यह बिल्कुल बकवास है। आप अपने बजट को इस तरह बना सकते हैं कि निवेश के लिए पर्याप्त धन बचे। और वित्तीय शांति का मतलब सिर्फ चीज़ों को जमा करना नहीं है। इसका मतलब है कमाई से कम में जीना सीखना, जिससे आप पैसे बचाकर उसे निवेश कर सकें। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप जीत नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में ढेर सारा पैसा बनाने के लिए आपका उद्देश्य अमीर बनना नहीं, बल्कि कुछ अलग करने का होना चाहिए। कुछ ऐसा जो आपको अच्छा लगे, उसे करने में आपको आनंद आए और दूसरों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। दूसरी बात कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, नौकरी या व्यवसाय, और उसमें कुछ अतिरिक्त समय बचता है, तो आप उस अतिरिक्त समय में कुछ और भी काम कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो। इससे आपकी आय बढ़ेगी और हो सकता है उसमें आपकी ज़्यादा रुचि होने से वो छोटा काम बड़े व्यवसाय का रूप ले ले। और तीसरी चीज़, आपकी आय चाहे जितनी भी हो, आपको अपनी आय से कम के बजट में जीने की आदत डालनी चाहिए, ताकि बचे पैसे आप निवेश कर सकें। ऐसा करके आप भविष्य में अपनी और अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। धन्यवाद।